टेक टेक में खुश आमदीद। आज हम आपको ज्योमेट्री की पहली क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री नाप और तोल, नाप पैमाइश के मुख्तलिफ टूल का मजमू होता है, जिसकी मदद से आप हर किस्म के ज़ाविये और हर किस्म की लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की अशकाल बनाते हैं। और ये अशकाल हमें बुनियादी तौर पर लकड़ी और लोहे की मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम बनाने और उनको बॉम जोड़ने में मदद देती है। आप इस ज्योमेट्री की मदद से एल्युमिनियम का काम भी बखूबी समझ सकते हैं और इसे आपस में मिलाने के लिए बराबर किस्म की कटिंग कर सकते हैं। तो आए हम आज आपको दिखाते हैं कि ज्योमेट्री क्या है। ये ज्योमेट्री बॉक्स है हमारे सामने, इसको मैंने यहाँ सामने टेबल पर खोला है। सबसे पहला टूल इसका हमारे पास एक पैमाना है। पैमाना क्या होता है? सीधी लाइन खींचने में हमें मदद देता है। ये मैं पेंसिल मेरे हाथ में है, ये देखें, बिल्कुल सीधी लाइन हम किससे खींचते हैं? पैमाने से खींचते हैं। अब पैमाने में पर हम इस स्केल के मुताबिक कितनी लाइन खींच सकते हैं, ये स्केल इसके ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको सेंटीमीटर में स्केल चाहिए तो इसके का ये पैमाना जो होता है ज्योमेट्री का, ये 6 इंच और 30 सेंटी का होता है। इसके अंदर आप इस लिमिटेशन की स्केल के अंदर काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रकार होती है। प्रकार क्यों कहते हैं कि ये एक महवर से दूसरे महवर पर घूमकर एक दायरा बनाती है। इसको प्रकार इसलिए कहते हैं, प्रकार। अब प्रकार की दो अकसाम है, ये देखें, सॉलिड प्रकार और लंगड़ी प्रकार में फ़र्क क्या है। लंगड़ी एक तरफ से पेंसिल लगाने में मदद देती है, जिसकी मदद से हम ड्राइंग को कच्ची पेंसिल की मदद से अपनी मर्जी से रफ अंदाज में बनाते हैं और उसे फिर फेयर कर लेते हैं। फेयर का मतलब क्या होता है? आप स्याही वाली पेन की मदद से अपनी डायग्राम को गहरी कर सकते हैं या परफेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ शार्पनर की मदद से आप सबसे पहले इसको तराशते हैं। तराशने के बाद आप इसको यहाँ इस एंगल में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। लगाने के बाद आप इसको बॉम यहाँ मिलाते हैं। ये देखिए, इसकी दोनों नोकें मिलाने के बाद इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद आपने इसको क्या करना है? टाइट करें। टाइट करने के बाद आपने क्या करना है? कागज़ पर इसको ले जाना है अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, मैं पैमाने पर अगर मुझे चाहिए कि मुझे 6 सेंटी का दायरा चाहिए तो मैं 1, 2, 3 सेंटी के मुताबिक इसको मैं खोलूँगा। मैं खोल के इसका ये तीखा तेज़ धार जो है, इसको मैं यहाँ से दबाऊँगा और ऊपर से इसको पकड़ के ऐसे दायरा बना लूँगा। ये मेरा दायरा कितना बना है आप इसको गौर से देखें। यहाँ आप इसको देखें, ये दायरा कितना बना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटी का बना है। ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर 1 सेंटी कम करके मैं एक और दायरा बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा? फिर मैं दोबारा प्रकार को एक तरफ से सिरे पर लगाता हूँ और दूसरी तरफ से 1 इंच 1 सेंटीमीटर में इसको कम कर देता हूँ। अब मैं इसी दायरे के यहाँ पर मैंने इसका महवर बनाया था, तो मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। ये एक और दायरा मैंने बना लिया। ये क्या चीज़ बन गई? ये बाहर वाला दायरा है, लेकिन अंदर वाला दायरा खींचने की वजह से ये क्या चीज़ बन गई है? ये डोनट बन गया है। अब डोनट कैसी शक्ल होती है? डोनट एक ऐसी शक्ल होती है, आपने अक्सर देखा होगा बांस की लकड़ को, जो अंदर से खुरदुरी होती है और बाहर से सॉलिड होती है, इसको डोनट कहते हैं। और अगर हमारे पास
हमारे पास अगर लकड़ी का कोई गोल किस्म की हमारे पास लकड़ी हो, उसे हम काटें तो वो क्या कहलाएगी, वो सर्कल कहलाएगी। उसके बाद आप दायरे और प्रकार का इंट्रोडक्शन कर लिया आपने। अब हमने जहाँ पर दायरा लगाया था उसको हम अगर काट कर बाहर निकालना चाहें तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये यहाँ में देखें और से ऐसे पकड़ें और यहीं से निशान लगाते ऐसे उसी पुरानी जगह पर ले जाएं आप। इस चूंज को दोबारा फेरें और इस पेज को ऊपर उठाएं तो ये कट जाएगा। ये यहाँ से ये कट कर बाहर आ जाएगा। अब इसको काट कर बाहर करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इसे आप यहाँ से लकड़ी को या लोहे को काटना चाहते हैं, इस तरह गोल काटना चाहते हैं, उस पर आप गोंद की मदद से चश्मा करें और एंगल ग्राइंडर की मदद से आप इसे बाहर निकाल लें तो इतना ही हमारा दायरा बनकर बाहर आ जाएगा। अब अगर हमने इसको अंदर से खाली करना है तो हम ड्रिल की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। तो ये हो गया एक दायरे का इस्तेमाल, जो लकड़ी पर भी इसी तरह से जिस तरह आयरन की शीट पर आप कर सकते हैं। आप लंगड़ी प्रकार और दूसरी प्रकार का रोल देख चुके हैं। अब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ये सेट स्क्वायर्स होती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेट स्क्वायर्स का मतलब ये होता है कि आप इनकी मदद से लकड़ी को या लोहे की शीट को इस अंदाज से इतनी स्केल के मुताबिक काट सकते हैं। आप यहाँ देखें, मैं आपके सामने बता रहा हूँ आपको। ये 1 सेंटी की है, उसके दरमियान 1 सेंटी का वक्फा है, फिर 1 सेंटी का। इस तरह से हम लकड़ी को या आयरन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काट सकते हैं। अब ये हमारी है ट्रायंगल। इसकी मदद से हम एक मसलस बना सकते हैं, जिसे उर्दू में हम मसलस कहेंगे और इंग्लिश में इसे हम ट्रायंगल कहेंगे। अब ये हमारे पास है प्रोटेक्टर। ये बहुत ख़ास चीज़ है, ज्योमेट्री का सबसे अहम टूल है, जिसमें जो 190 के एंगल पर है, 90 के एंगल पर है, इसका निसफ जो है वो 90 एंगल है और फुल जो है ये कितना है, ये 180 के एंगल पर है। अगर हम इसी को डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ फेरना चाहें, अब मैं आपको यहाँ पर एक नए सफ़े पर ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ। इसको हम जब डबल बना लेंगे तो उससे दायरा बन जाएगा, लेकिन दायरा तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर दायरा बनाने की क्या ज़रूरत है। ये आप गौर से देखिएगा। ये देखें, आप इसको गौर से देखें। अंडर 180 का दुगना कितना होता है? 180 और 180 360 होता है। तो ये पूरा जो दायरा होता है ये कितना एंगल होता है? 360 होता है। तो आज ज्योमेट्री की पहली क्लास का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों में फैलाकर इल्म की शम्मा को रोशन फरमाएंगे। अल्लाह आपको आमीन नसर हो।